नमस्कार दोस्तों, रोजगार डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। कौन कह रहा है कि जेएसएससी वाले काम नहीं कर रहे हैं? वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल विधिवत हो रहा है। बस एक ही चीज का प्रोसेस नहीं हो रहा है, जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट को लेकर। देखिए यहाँ पे आप लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो कट ऑफ मार्क्स हैं प्रीवियस सीजीटी टीसी वाला, वो यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, अब यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी का कट ऑफ और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, और न ही इस वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन वहीं जो अफवाहें चल रही हैं कि जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं उसमें धांधली हो रही है, पैसे चल रहे हैं, इस वजह से डिलेड हो रहा है, तो उसका एक कारण निकल के सामने आ रहा है। देखिए, रीजन ये है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो प्राइवेट एजेंसी कराती है। अब वो प्राइवेट एजेंसी आपके एग्ज़ाम को कराएगी, करवाने के बाद आपका जो रिजल्ट है उसको भी प्रिपेयर करेगी। ये सभी प्रिपेयर करने के बाद सीधा का सीधा ये जेएसएससी की वेबसाइट को दे दिया जाता है, हैंडओवर कर दिया जाता है, और ये सिंपली इसको अपलोड कर देते हैं। इसके लिए टेंडर पास होता है, उसी पैसे से सब कुछ जो एजेंसी है वो करती है। तो ये सूत्रों से पता चल रहा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर हो गया है, लेकिन अभी तक जो एजेंसी है वो जेएसएससी को हैंड ओवर नहीं की है। बहुत ही जल्द आप सभी का जो रिजल्ट है जेएसएससी को मिलेगा और आप सभी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपको मान के चले तो 15 दिन के अंदर जो है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी लैब असिस्टेंट का भी कट ऑफ नहीं आया है, बट बहुत जल्द आपको देखने को वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो नवंबर में जारी होना स्वाभाविक सी बात है। अब वो किस बेस पे बोला जा रहा है तो आप उसको समझ लीजिए। एग्जामिनेशन एक बार कैलेंडर आप जरूर देखें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैं आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर दिखाऊं। यहाँ पे मैं एक पोल डाला था, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर 230 से 270 के बीच में आ रहे हैं। वहीं 170 से 200 के बीच में 30% हैं, 200 से लेकर 230 के बीच में 23% स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने के बीच में ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है। अभी कट ऑफ क्या जा सकता है वो मैं आपको जस्ट लास्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक बार आप जो है इसके कैलेंडर पर अपना विचार जरूर करें। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो कैलेंडर है दोस्तों, ये साफ साफ पूरा यहाँ पे मेंशन है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आना स्वाभाविक सी बात थी यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अब रिजल्ट नहीं आया क्योंकि टाइम से इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करा लिया था, तो रिजल्ट भी इनको टाइम से देना चाहिए था। अब रिजल्ट डिलेड है तो नवंबर, देखिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक बोला है, तो लेटेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिले अगर किया जाएगा तो आप मान के चलें नवंबर का लास्ट वीक हो सकता है। तो इस कैलेंडर के हिसाब से पूरा उम्मीद यही है कि नवंबर के लास्ट यानी जो अभी चल रहा है इसी में आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और एक बार रिजल्ट जारी होगा तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। बाकी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो रिजल्ट लास्ट नवंबर तक मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में बहुत ही सटीक एनालिसिस मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। वही क्वेश्चन वाइज लोग पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन वाइज जो एनालिसिस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो डेटा अभी मेरे पास नहीं है। बट वही नंबर का के हिसाब से अगर आप जानना चाहोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पाइस सोल्यूशन यहाँ पे सर्च कर लें इस तरीके से। और जैसे आप स्पाइस सोल्यूशन सर्च करेंगे, ठीक है, आपके सामने वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे तो जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट 2023, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कट ऑफ मार्क्स के साथ आपको पूरा का पूरा डिटेल इसमें दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये आपको कट ऑफ जो है दिखाई पड़ेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ नहीं जा सकता है। देखिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ते हुए मिल सकते हैं। ये बिल्कुल रॉ स्कोर के हिसाब से है, आंसर की के हिसाब से है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे तो वो नंबर जो है कट ऑफ जो है उसी पे बनेगा, लेकिन ये रॉ स्कोर का है। अगर इतने मार्क्स अगर आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन का पूरा लिस्ट इसमें दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड जरूर करें। आप इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी दस्तावेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं बस वही डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो एडमिट कार्ड है जिसके माध्यम से आपने परीक्षा दिया था, अगर वो खो गया है तो आप तहसील से जाकर एक एफिडेविट जरूर बनवा लें। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट जरूरी होगा अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है। इसके अलावा मैं बात करूं जिनके पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो वो पहले अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो निकलवा लें। ठीक है, नेट वेरिफिकेशन कॉपी से चीज़ें नहीं चल पाएंगी, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं। सबसे पहला तो आप देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, मूल प्रति। इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट, स्नातक और अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल प्रति। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि आपका एडमिट कार्ड लगेगा। मैंने यूट्यूब पे देखा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि एडमिट कार्ड भी जो है इसमें मांगा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी इसमें है ही नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आरक्षित वर्ग के लिए इसमें बोला गया है कि जो भी रिजर्वेशन वगैरह है, जिसे आप ओबीसी हैं, ठीक है, BC1 BC2 दो कैटेगरी है, वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC हैं, ST हैं, तो जो भी स्टेट लेवल का आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो दिव्यांग हैं वो अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें देरी ना करें। अगर आपके पास नहीं है तो ओरिजिनल तुरंत बनवा के रखें। अस्थाई निवास, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है, अगर नहीं है तो आप इसको बनवा लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक नोटिस इसमें ये भी दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र उपर्युक्त विविध प्रपत्र से विभिन्न प्रपत्रों से प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। जो आपने दावा किया है, जैसे कि अगर आपने दावा किया है कि आप SC हैं तो उस केस में आप SC ही काउंट होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जनरल था, मेरा गलती से SC हो गया था तो मुझे जनरल वाली सीट मिलेगी अगर आपने क्वालिफाई किया, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपका रॉन्ग डिटेल्स माना जाएगा। आप SC हैं, मतलब मान लीजिए OBC ही है, आपने SC भर दिया है तो वो भी दिक्कत होगा। लेकिन इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर मान के चलिए एप्लीकेशन वगैरह में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक प्रमाण पत्र जो है एफिडेविट के जो है अपने तहसील से बनवा के उसको प्रमाणित करवा के जरूर रख लें, कि वही लास्ट ऑप्शन वही आपका बचेगा। उसमें आपको टाइमिंग मिलेगी, उस समय के अंदर आपको प्रूफ करना होगा कि आप जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उस दौरान 10-15 दिन के अंदर तो आप अपना प्रमाण पत्र बनवा ही लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया है। बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपका जो इस बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट होगा वो भी जारी किया जाएगा। किस दिन किसका होगा इसे रोल नंबर वाइज लिखा रहेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रमाण पत्र वगैरह बना के रखिए। और नवंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।